हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे संविदा विधि के एमसीक्यू पर बात करेंगे जो सभी लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की प्रैक्टिस के लिए भी हम एमसीक्यू का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट प्रकार के एग्जाम जैसे कि जुडिशरी, बैंकिंग, एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम, कॉन्ट्रैक्टर्स का एग्जाम, लीगल एडवाइजर का एग्जाम, लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम और भी डिफरेंट टाइप्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी इनका यूज होता है। तो दोस्तों, इन सब पहलुओं पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के हमारे एमसीक्यू है, भारतीय संविदा अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर है 1872 में पारित किया गया। संविदा अधिनियम या संविदा विधि जो एक्ट पारित हुआ है वो एक ब्रिटिश लॉ है, जिसको कि 1872 में ये पारित किया गया। इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो आपकी 1 सितंबर को ये लागू किया गया है। संविदा विधि के अंतर्गत टोटल 238 सेक्शन है, जिनको इस एक्ट के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविदा विधि की परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत अंडर सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि एनी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो विधि के अंतर्गत संविदा की परिभाषा को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, जिसको कि सेक्शन सी आंसर में सही दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिज्ञा या वचन प्रॉमिस क्या है? इसका जो राइट आंसर है डी, एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। तो यहाँ पर प्रॉमिस के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि जो प्रस्ताव करता है, अगर उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो वो प्रपोजल कहलाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत इसको अंडर सेक्शन 2C में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक करार जो एक या अधिक पक्षकारों के विकल्प पर प्रवर्तनीय होता है, परंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर प्रवर्तनीय नहीं होता है। इसका राइट आंसर है बी, शून्यकर्णी संविदा होती है। तो यहाँ ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत जो विकल्प बताए कि पक्षकारों के ऑप्शन पर ये प्रवर्तनीय होती है, तो यहाँ पर सेक्शन अंडर सेक्शन 2I में ये बात डिफाइन किया गया है कि पक्षकार के ऑप्शन पर संविदा शून्यकर्णी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रस्ताव की संसूचना कब पूर्ण होती है? तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन बी, यहाँ पर बताया गया है कि प्रस्ताव की संसूचना कब पूर्ण होती है। प्रस्ताव की संसूचना के लिए यहाँ ये बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति कोई कम्युनिकेशन करता है और वो कम्युनिकेशन उसके संज्ञान में आ जाता है तो वो पूर्ण मानी गई है, जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत संसूचना को सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। और संसूचना कब पूर्ण होती है उसको अंडर सेक्शन 3 एंड 4 में डिफाइन किया है। 4 में ये बताया गया है कि संसूचना कब पूर्ण होती है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बी। नेक्स्ट हमारा आंसर है, प्रस्तावकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति की संसूचना कब पूर्ण होती है? तो यहाँ जो राइट आंसर हमारा है वो है सी, जबकि वह उसका परीक्षण कर देता है जिससे कि वह स्वीकृति करने वाले की शक्ति से परे हो जाता है। तो यहाँ पर संसूचना को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, और संसूचना जो पूर्ण हो जाती है वो अंडर सेक्शन 4 में बताया गया है। तो यहाँ पर भी सेक्शन 4 लागू होगा, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जब कोई संसूचना करता है, संसूचना पूर्ण तभी मानी जाएगी जब वह व्यक्ति उसको, अगर कोई लेटर आप डाक से पोस्ट कर रहे हैं तो उस लेटर को आप जब डाक में पोस्ट कर देंगे तो वो संसूचना बी की तरफ से पूर्ण मानी जाएगी। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतियोगिता के विरुद्ध स्वीकृति की संसूचना कब पूर्ण होती है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वह प्रस्ताव करने वाले के संज्ञान में आ जाती है। तो यहाँ पर भी हम ये बताएंगे कि कम्युनिकेशन को सेक्शन 3 में बताया गया है और वो पूर्ण कब होगा तो उसको भी सेक्शन 4 के अंतर्गत आएगा। तो प्रस्ताव को पूर्ण तभी माना जाएगा जब प्रस्ताव करने वाले के संज्ञान में वो बात आ जाएगी या वो लेटर उसके संज्ञान में आ जाएगी, वो सूचना उसके संज्ञान में आ जाएगी तो वो पूर्ण मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक प्रस्ताव को प्रतिज्ञा या वचन में परिवर्तित करने के लिए स्वीकृति क्या है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, यदि प्रस्ताव स्वीकृत करने के ढंग नहीं बताता है, स्वीकृति प्रायिक तथा युक्त ढंग से व्यक्त की जानी चाहिए। यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया गया है कि प्रस्ताव स्वीकृति करने के ढंग नहीं बताता है। जब भी हम किसी प्रस्ताव को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वहां पर उसका क्या ढंग है, किस तरीके से वो उस चीज को स्वीकार कर रहा है, तो वहां पर वो एज यूजुअल होना चाहिए। और अगर उसको सही तरीके से कर रहे हैं तो वो रीजनेबल होना चाहिए, उसको रीजनेबल तरीके से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दो तरीके से होता है, या तो वो एक्सप्लेनेशन इम्प्लाइड हो या एक्सप्रेस तरीके से, जिसको कि सेक्शन यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 9 में बताया गया है, जहां पर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डाक द्वारा स्वीकृति के मामले में स्वीकृति उस समय पूर्ण होती है जब स्वीकृति का पत्र, यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है बी, पत्र पेटी में डाल दिया जाता है। यहाँ पर भी ये चीज बताई गई है कि अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन को अगर ए पर्सन बी को कम्युनिकेशन कर रहा है और वो पोस्ट के थ्रू कर रहा है, डाक के थ्रू कर रहा है, तो यहाँ पर अगर ए बी को प्रपोजल डाक से भेज रहा है तो वो स्वीकृति तभी मानी जाएगी जब बी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये मान लिया जाएगा जब वो स्वीकार करके भी उस लेटर को पोस्ट कर देगा, तो वो स्वीकृति पूर्ण मान ली जाएगी। इसको सेक्शन 4 के अंतर्गत एक्सेप्ट माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिना प्रतिफल के करार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शून्य होता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है, क्योंकि संविदा की इसेंशियल फैक्ट में जो ऑप्शन बताया गया है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है, वहां पे वो संविदा शून्य मानी जाती है। अगर संविदा अगर आप कर रहे हो तो वहां पर बिना प्रतिफल के करार शून्य माना जाएगा। ये उसका एक एसेंशियल फैक्ट है कि अगर संविदा कर रहे हो तो वहाँ प्रतिफल का होना आवश्यक है, अगर प्रतिफल नहीं होगा तो वो संविदा शून्य होगी, जो कि ऑप्शन ए के अंतर्गत बताया गया है। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें एंड शेयर करें। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो से वो मिस आउट ना करें। थैंक यू।